বদরপুরে উপস্থিত এসআইও এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। নমস্কার, আপনাদের স্বাগত নিউজ প্রাইম 7-এ। আমি সায়নী। সরকারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হতে হবে বলে মন্তব্য সালমান খানের। এসআইও আসাম সাউথ জোনের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকালে বদরপুর আল আমিন একাডেমিতে একটি শিক্ষা সম্মেলন সভার আয়োজন করা হয়। এদের সভায় অংশগ্রহণ করেন স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সালমান খান। সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে ছাত্রনেতা সালমান খান দেশের শিক্ষাগত পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সরকার শিক্ষার অধিকার আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের তরুণরা তাদের শিক্ষাক্রম শেষ না করে তাদের শিক্ষাযাত্রা পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি আরও বলেন, এসআইও জন্মলগ্ন থেকেই সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ স্থিতিশীল করার জন্য কাজ করছে। সরকারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হতে হবে বলে জানান সালমান খান। উল্লেখ্য, ঐশী নির্দেশনার ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠনের জন্য ছাত্র ও যুব সমাজকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 1982 সাল থেকে কাজ করে আসে ভারতের সর্ববৃহৎ ইসলামিক আদর্শবাদের ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া। এদিন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এসআইও দক্ষিণ আসাম শাখার সভাপতি সোহেল আহমেদ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রুহুল আমিন ও সিনিয়র সদস্য হাসানুল বান্না মামুন। अस्सलाम वालेकुम। एसआईओ ऑफ इंडिया पिछले 40 सालों से एजुकेशन को लेकर के काम कर रही है। एजुकेशन के अलग अलग सेक्टर्स में वो काम कर रही है, जिसमें स्कूल एजुकेशन में स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, इस बात की वो कोशिश करती है। मॉरल वैल्यूज़ की बात करती है कैंपसेस के अंदर। एजुकेशन एक्सेलेंस की बात, करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग, इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स एसआईओ अपने पूरे इंडिया में लेते आ रही है। अभी एसआईओ का एक प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा संवाद। इसमें हम कुछ एजुकेशन के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सॉल्व होना ज़रूरी है। स्पेशली ड्रॉप आउट का इशू, आप ये जानते हैं कि ड्रॉप आउट का इशू ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है इंडिया में, और मुस्लिम ड्रॉप आउट और बड़ा इशू बन रहा है। इसलिए कि एक साल के अंदर रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 1,80,000 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा रेशो है। 18% इन जनरल बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं ओवरऑल, लेकिन उसमें भी 23% जो है वो मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मुल्क के लिए। हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम अलग अलग जगह पर एजुकेशनिस्ट से मुलाकातें कर रहे हैं, और जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात कर रहे हैं, और कोई कोलैबोरेशन एफर्ट्स लगा करके इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं वो बात हम कर रहे हैं। इस पर हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 1,80,000 स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हुए हैं वो कैसे ड्रॉप आउट हुए हैं, इतना ह्यूज क्वांटिटी कैसे एक साथ ड्रॉप आउट होती है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट गवर्नमेंट जो है वो तैयार करे। अगर सही आंकड़ा नहीं है वो भी बताए, अगर सही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है उसकी तरफ गवर्नमेंट बात करे। हमारा गवर्नमेंट से इस शिक्षा संवाद में ये भी डिमांड है कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप को रिस्टोर किया जाए। 6,000 मुस्लिम स्टूडेंट्स जो रिसर्च में जाते थे वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस स्कॉलरशिप के हटाने से। तो हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि उसको जो है फौरी रिस्टोर किया जाए मौलाना आज़ाद फेलोशिप को। मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट जो हैं, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी, हर एमसीडी के अंदर एक यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। हमारा गवर्नमेंट से ये डिमांड है। और जहाँ इंस्टीट्यूशन हैं उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कोशिश की जाए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल हर इंस्टीट्यूट में बनाया जाए। जहाँ भी मुसलमानों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा वो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और उसको जो है वो सॉल्व किया जाए। ये हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है। हम ये भी डिमांड करते हैं कि एजुकेशन को एजुकेशन ही की तरह देखा जाना चाहिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री ही की तरह देखा जाना चाहिए, उसको सैफ्रनाइज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक विशेष आइडियोलॉजी से एक्चुअल हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो फैक्ट है
जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसी हिस्ट्री को दिखाना चाहिए। हमारे ये कुछ डिमांड्स हैं, इस डिमांड्स को लेकर के हम पूरे इंडिया के अंदर शिक्षा संवाद कर रहे हैं, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं और उसी का एक चैन है जो आज बदरपुर में ये शिक्षा संवाद की मीटिंग थी। यहाँ के बहुत सारे एजुकेशनिस्ट लोग यहाँ हमारे साथ में बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि एजुकेशन के इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, हम गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट को क्या चीज़ें करनी चाहिए और एज ए कम्युनिटी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी डिस्कशन रही और ये ब्रीफ है। पिछले 40 इयर्स से एसआईओ का फर्स्ट डे से ये कहना है कि एजुकेशन को मॉरल वैल्यूज़ के साथ में होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ अगर नहीं होंगे और एजुकेशन आप देंगे बच्चों को तो वो एक आर्ट उसके पास आ जाएगा किसी चीज़ का, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करे, सोसाइटी इस बात की कोशिश करे कि वो मॉरल वैल्यूज़ दें। बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं, को एज ए सब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस किया जाए या जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसके साथ में वैल्यूज़ को भी कनेक्ट किया जाए। अगर कोई बच्चा कोई मशीन बनाने के बारे में पढ़ रहा हो तो उसको वैल्यूज़ से कैसे कनेक्ट किया जाए कि ये मशीन आप इंसानों के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं जो डिस्कशन किए जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें सजेशंस एसआईओ ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को दिए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आई है, जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मांगे थे, उस टाइम भी एसआईओ ने जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिए थे। उसमें भी हमने मॉरल वैल्यूज़ की बात की थी। एजुकेशन के अंदर वैल्यू होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो ये सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा इन फ्यूचर। जी, आरटीई के ज़िम्मन में आरटीई के रिगार्डिंग हमारी डिमांड ये है कि आरटीई को आकर के 10 साल से ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है आरटी को इम्प्लीमेंट करने में। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे इलाके एरियाज़ हैं जहां पर आरटी का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा है हमको। कई जगह तो सीट्स जो ऐसी ही रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती है बच्चे, तो अवेयरनेस भी नहीं है। गवर्नमेंट को जैसे काम करना चाहिए था वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो इसको रिथिंक करे, उसको स्टडी करे गवर्नमेंट। हमारी डिमांड ये है कि हर बच्चा एजुकेशन हासिल करने का जो हमारा सपना है, देश को आगे बढ़ाने का जो सपना है, वो बच्चों के एजुकेशन ही से होगा। तो ये जो फेलियर रहा है आरटी के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का, आरटी के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि सीट रिजर्वेशन होता है, तो इस बारे में एसआईओ का क्या आइडिया है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस बुनियाद में? जी, सीट रिजर्वेशन के सिलसिले में तो हमारा डिमांड या हमारी बात हमेशा से ये रही है कि जिसको मार्जिनलाइज किया गया हो सोसाइटी से, जिस कम्युनिटी को, जिन लोगों को हटाया गया हो और कोशिश की गई हो कि वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आए और वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनको स्पेशल कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकें।